आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कुर्सी की सियासत में आप सभी का बहुत स्वागत है। कुर्सी की सियासत जिसमें देश भर की सियासी खबरों का निचोड़ इस बुलेटिन के जरिए हम आपके सामने रखते हैं। तो आज की कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिस पर डिटेल में विश्लेषण के साथ खबर आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके जान लीजिए। जो सबसे पहली खबर है वो है सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामे से जुड़ी हुई। सुरक्षा कर्मियों की घेराबंदी हुई, कागज थामे हुए बेकाबू चेहरे यहां पर नजर आए और मंच पर जो सिस्टम था वो बैठा हुआ नजर आया। नीचे असंतोष था गूंजता हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उठकर लोगों से सवाल करने पहुंच गए। ये नजारा बिहार मदरसा बोर्ड के सरकारी मंच से सामने आया, जहां पर कहा यह जा रहा था कि आज 1659 मदरसों की घोषणा होगी, लेकिन जब बात आई ऐलान की तो हंगामा हो गया। क्यों नाराज हुए मुस्लिम शिक्षक अभ्यर्थी? क्या ये सिर्फ अव्यवस्था थी या फिर वादा खिलाफी थी? पूरी कहानी आपको समझाएंगे, थोड़ा सा इंतजार रखिएगा। जो दूसरी बड़ी खबर है उसमें हम बात करेंगे आरजेडी के नए थीम सॉन्ग की। ये जो जारी किया गया सॉन्ग है, इसकी धुन हर तरफ गूंजती हुई आवाज के तौर पर सुनाई दे रही है कि तेजस्वी आने वाले हैं। कुछ इस तरह के बोल हैं, न्याय का योद्धा, जनता का मसीहा, बदलाव की उम्मीद। आरजेडी ने अपना चुनावी थीम सॉन्ग जारी कर दिया है, जिसमें तेजस्वी को बताया गया है गरीबों का नेता, युवाओं की आवाज और बिहार का नया भविष्य। लेकिन क्या ये सिर्फ गाना है या फिर चुनावी बिगुल? क्या जनता इस तेजस्वी राग से प्रभावित हो रही है या फिर यह सिर्फ सियासी शोर बनकर ही रह जाएगा? थीम सॉन्ग से राजनीति का तापमान बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, लोगों का रिएक्शन क्या है, ये पूरी कहानी थोड़ी देर में समझाने वाले हैं आपको। तीसरी बड़ी खबर है अलीगढ़ बनेगा हरिगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि का मौका। अलीगढ़ में बड़ी भीड़ जुटी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े चेहरे मंच पर मौजूद दिखे, लेकिन माहौल तब गर्मा गया जब केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से 2 बम गिरा दिए। कल्याण सिंह को भारत रत्न दिया जाए और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाए। क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि थी या चुनावी शंखनाद? क्या यूपी में फिर से नाम बदलने की सियासत लौटने वाली है? पूरा विश्लेषण और इसके राजनीतिक मायने भी आपको समझाएंगे। इसके अलावा जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें हम बात करेंगे श्री कृष्ण के रथ पर राहुल और अखिलेश की। लखनऊ में सियासत का ताप अचानक से बढ़ गया जब कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ नजर आया, जिसमें रथ पर सवार थे भगवान श्री कृष्ण, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। श्लोक था गीता का और नारा था वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध का। लेकिन जैसे ही पोस्टर ने हलचल मचाई, उसे चुपचाप से हटा दिया गया। क्या ये इंडिया गठबंधन की साझा स्क्रिप्ट का हिस्सा था या चुनाव से पहले हिंदू प्रतीकों को हथियार बनाने की नई चाल थी? ये सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है। तो ये सभी बड़ी खबरें डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे इनके मायने क्या हैं कुर्सी की सियासत में।